24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है, अपनी आवाज को बुलंद करती है और अपनी राय को सबके सामने बेधड़क होकर रखती है। आज का मुद्दा एक बार फिर से सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली के मुखिया अब तक सलाखों के पीछे हैं। संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता हर रोज एक नए मुद्दे को लेकर, एक नए आरोप को लेकर के जनता के सामने आते हैं। अब आतिशी जो कि मंत्री हैं, वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी यूं तो हमको पहले से ही ठग कर बैठी हुई है, दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। सवाल सबसे बड़ा कि क्या आधार है इन आरोपों का, क्योंकि आप तो हर रोज किसी ना किसी बात का ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ देते हैं, कभी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा देते हैं, लेकिन आधार क्या है, सबूत क्या है? सवाल सबसे बड़े ये, और इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। इधर देश की जनता बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के हुई है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की एक साजिश है। क्या बात, आम आदमी पार्टी में प्रतिभा का अकाल है क्या? 60 से ज्यादा आपके पास विधायक हैं, क्या उनमें से एक भी योग्यता नहीं रखता सीएम बनने का? वो ऐसे विषयों पर एमएचए को चिट्ठियां लिख रहे हैं जिन विषयों पर उन्होंने पब्लिकली एडमिट किया है यह तो एलजी के अधीनस्थ आने वाले मामले ही नहीं है। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है, दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक जी मौजूद रहने वाले हैं, कुलदीप यादव जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, शैलेंद्र दुबे जी उपस्थित रहेंगे और अनिल गर्ग जी भी अपनी उपस्थिति इस खास कार्यक्रम में दर्ज करवाने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव जी के साथ शुरुआत करने जा रही हूं, क्योंकि नया आरोप आतिशी की ओर से लगा दिया गया है। आरोप यह है कि जल्द ही ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। लेकिन संजीव जी, इन बातों का, इन आरोपों का आधार क्या है? क्योंकि आरोप तो कई सारे हैं। दिल्ली की जनता को किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। बिजली समय पे, पानी समय पे, बस समय पर, दवा समय पर, जांच समय पे, मोहल्ला क्लिनिक समय पे। लेकिन इसके बावजूद एलजी साहब को बड़ी हलचल भी है। लगातार गृह मंत्रालय को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। कहा है कोई चिट्ठी भाई? आप क्यों इतने बेचैन हैं मीटिंग बुलाने के लिए? आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के जैसे तलब आप करें और सारे मंत्री जाकर के आपके दरवाजे पे मीटिंग करें? क्यों? जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के एलजी को ये हैसियत नहीं है कि वो तलब करे मंत्रियों को और मीटिंग बुलाए। नहीं जाना है। और सीधी सी बात, वो चाह रहे हैं जानबूझकर कि रार पैदा हो और इसमें गृह मंत्रालय दखल दे। वो लगातार चिट्ठी लिखने के पीछे उनका उद्देश्य यही है कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये छोटी सी बात है, सब किसी को समझ में आ रही होगी ये बात कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए। देखते हैं दिल्ली की जनता उसका जवाब कैसे। ठीक है, अगर दिल्ली के मुखिया को और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की इतनी ही फिक्र है, तो वो इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि जेल में रहते हुए, सलाखों के पीछे रहते हुए तो मीटिंग्स करना, सही से आदेश जारी करना, चिट्ठियां लिखना पॉसिबल नहीं है। दिल्ली की जनता का कौन सा काम, इसीलिए तो मैंने सवाल पूछा जनता से पूछिए कि कौन सा ऐसा काम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में रहने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। जब सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं और संविधान इस बात की इजाज़त देता हो, कोर्ट ये बात कहता हो, अपने फैसले में ये बात कहता हो कि हम बाध्य नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए, उसके बाद में बीजेपी वाले कौन होते हैं हटाने वाले और ये एलजी कौन होता है हटाने वाला? ये क्या बात हो गई? देश के संविधान को फाड़ के फेंक देंगे? अरे संविधान से देश चलेगा।
जब तक संविधान हमें ये ताकत देती है तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। अब ये बात अलग है, निश्चित तौर पे कुछ व्यवहारिक रूप से अड़चने आएंगी। अब जिस अदालत ने ये फैसला दिया है कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे, वही अदालत ये भी फैसला देगा कि कैसे इसको सुचारू रूप से संपादित कराया जाएगा। अदालत तो कह रही है ना, तीसरी बार मैं आपसे इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ करके राष्ट्रहित के बारे में सोचिए। अदालत तो ये भी कह रही है। ठीक है, तो कह रही है तो वो सोच रहे हैं, वो व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर देश हित के बारे में सोच रहे हैं और दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं। लगातार हर एक उन व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं और लगातार उस पर काम भी हो रही है। किसी काम में कोई शिकायत हो तो भारतीय जनता पार्टी बोले। ठीक है, अनिल गर्ग जी से जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, अभी मैं खलीजी कोशिश से सुन रहा था, कह रहे कि संविधान इजाज़त देता है देश जेल से सरकार चलाने की। नहीं, बिल्कुल गलत। संविधान ये इजाज़त जरूर देता है, अगर विधायकों का बहुमत आपके साथ है और आप मुख्यमंत्री, आपको नेता बनाया गया है विधायक दल का, तो आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन सरकार चलाने की इजाज़त जेल से कतई संविधान नहीं देता। आप ना वहाँ मीटिंग कर सकते हैं, ना कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं, ना वहाँ से नोट जारी कर सकते हैं, ना कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, ना कोई ऑर्डर दे सकते हैं। आप मुझे बताइए सरकार कैसे चलाएंगे? दूसरा, संजीव भाई ये कह रहे हैं कि क्या तकलीफ हो रही है देश की जनता को, दिल्ली की जनता को। मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? अगर मुख्यमंत्री का ना तो कोई एडवाइस चाहिए, ना कोई ऑर्डर चाहिए, फिर मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्या? दिल्ली तो फिर भी काम कर रही है। तीसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि इनको ये आधार क्या है, देखिए आधार की बात नहीं होती। जब कोई बच्चा पेपर देके आता है ना, परीक्षा देके आता है, घर में असेसमेंट करता है, तो उसको पता लगता है कि मेरे नंबर कितने वाले हैं, मैं फर्स्ट आने वाला हूँ, मैं बीच में रहने वाला हूँ, फेल होने वाला हूँ। आम आदमी पार्टी भी जो भविष्यवाणी बार बार करती है ना, कभी कहते हैं मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाला है, कभी केजरीवाल तो मुझे गिरफ्तार करेंगे, कभी आतिशी कहते हैं मुझे गिरफ्तार करेंगे, कभी कहते हैं सौरभ। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको मालूम है इनकी कारगुजारियाँ क्या है, इन्होंने क्या क्या किया है, और इनको अब लग रहा है ये रडार पे है, एक एक करके कारगुजारी पकड़ी जा रही है और हर हालत में ये लोग फिर जेल में जा सकते हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति शासन की लेके बात है। दिल्ली का 1993 में जो दिल्ली के लिए कानून बना, ये केंद्र शासित प्रदेश है, सबको मालूम है, ये पूर्ण राज्य नहीं है। इसका जो असली मुखिया है वो एलजी ही होता है। सारी की सारी डायरेक्शंस आपको वहां से अप्रूव करानी पड़ती है। ये बात बार बार हुई है। ये कह रहे हैं कि मंत्री को तलब नहीं कर सकते, एलजी तो मुख्यमंत्री को भी तलब कर सकता है अपने ऑफिस में कि आप आइए बताइए इसमें क्या किया है। तो मंत्री तो दूर की बात। बड़ी बात कुलदीप जी, बड़ी बात कही है अनिल गर्ग जी ने कि वाकई एलजी के पास तो इतनी पावर है कि वो मुख्यमंत्री को तलब करके रिपोर्ट जो आई है उस पर सवाल जवाब कर सकते हैं। तो मंत्रियों की बात ही क्या है? मंत्रियों से तो मीटिंग करना उनका अधिकार क्षेत्र में आता है, तो फिर ऐतराज किस बात से? देखिए, ऐतराज की बात नहीं है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा देश का ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो 2 करोड़ जनता ने जिसे चुनकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, अभी उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद है। और ये अभी इल्जाम साबित नहीं हुआ है, इल्जाम अभी साबित नहीं हुआ है। और रही बात एलजी की, एलजी को अभी आपके भारत 24 पे 2 दिन पहले ही मैंने सुना था कि पानी का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या एलजी ने पानी की समस्या को दूर करने का काम किया? केजरीवाल पे तो हम उंगली उठाने का काम करते हैं। और यही केजरीवाल, हमने पीछे भी बताया था, रामलीला मैदान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किए थे कि ये एलजी इनको असंवैधानिक तौर पे नहीं। आप पूछ रहे हैं कि क्या एलजी ने पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किया? एलजी तो आदेश जारी करेंगे, एलजी मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, लेकिन जब मीटिंग, बात और आदेश के लिए मंत्री पहुंचेंगे ही नहीं तो एलजी काम कैसे करेंगे? आज केजरीवाल की अगर देखा जाए, गुणवत्ता देखा जाए, तो उन्होंने पंजाब में भी सरकार बनाया, दिल्ली में भी 3 बार उनको जनता ने मौका दिया। तो ये साबित होता है कि आज का एलजी भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। जी, बिना बात की बात कर दी आपने। एलजी भ्रष्ट है और केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, ये नई भविष्यवाणी है कांग्रेस की तरफ। ये इसलिए हो रही है कि यही अरविंद केजरीवाल कभी सोनिया गांधी जी को जेल भेज रहे थे और आज माननीय सोनिया गांधी जी अरविंद केजरीवाल की पत्नी से गले मिल रही है। तो ये होता है ना, जैसे चोर चोर मौसेरे बहन, तो चोर चोर मौसेरी बहन भी होती है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, 2 नंबरी मुख्यमंत्री को दिल्ली के तिहाड़ जेल के 2 नंबर बैरक में रखा गया है और ये नौटंकी चल रहा है साजिया जी। और इस बीच में हमारे संजीव भाई, हमारे कुलदीप भाई कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को कुछ नहीं। अरे सबसे बड़ी जो समस्या है वो दिल्ली में पानी की समस्या है। आप उन इलाके में चले जाइए, वो गंदा पानी आ रहा है, लोग पीने पे मजबूर है, उसी से सारा काम करने पे मजबूर है। और यहाँ पे आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, 10-10 मिनट पे 1-1 दिन के बाद कहते बहुत बड़ा खुलासा।
अरे तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी भाभी जी सुनीता भाभी ने बोला था जैसे ही वो दिल्ली जेल के अंदर गए थे कि उन्होंने बोला है कि हमारे मंत्री पानी की समस्या है, देखो टैंकर भेजो, इसकी समस्या है, दवा की समस्या कम नहीं हो। जब ये गंदा पानी आ रहा है तो तुम एलजी के साथ बैठ के इस पानी की समस्या का निदान क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है साजिया जी, इन लोगों से पूछिए। ये संजीव भाई कह रहे कोई समस्या नहीं है, अरे भाई उन लोगों से जाके पूछे जिनके घरों में गंदा पानी आ रहा है और वो उसी पानी को पीने पे मजबूर हैं। ठीक है शैलेंद्र जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को बाहर रहने से ज्यादा फायदा जेल के अंदर रहकर हो रहा है? क्योंकि कारण ये है कि आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं सिंपैथी भी बटोरी जा रही है। देखिए साजिया जी, अभी काफ़ी बातें आई तो उसमें से मैं कुछ चीज़ें ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि बात की गई कि सरकार जो है ना तमाम मुद्दों पर अच्छा काम कर रही है, तो सबसे एक अहम बात मैं सामने रख दूँ, शिक्षा का मामला रख दूँ। यही मंडे निकला है, मंडे को दिल्ली हाई कोर्ट ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में स्कूलों की हालत पे जो है एक तमाम तल्ख टिप्पणी की है और आदेश जारी किया है। वो क्या किया है कि शिक्षा सचिव को बोला है कि जो आपने एफिडेविट दायर किया है उसके तहत अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का जो है मामला चलाया जाएगा। ये तल्ख टिप्पणी है शिक्षा के मामले में जो है दिल्ली हाई कोर्ट की। तो पहले तो ये आईना दिखाने वाली बात है। स्कूल्स में फैसिलिटी के नाम पे फर्नीचर नहीं है, स्कूल्स में जो है मतलब आपके फैकल्टी नहीं है, बच्चों को बुक्स नहीं है, और वो क्या है सिर्फ जो है उसमें एडवर्टीजमेंट में शिक्षा का हालत जो है बदल रही है, पहले से गुणवत्ता बढ़ी है। तो ये तो आईना दिखाया, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा कि एलजी ऐसे कैसे कर सकते। अरे भाई, अगर आप संविधान जो शब्द का इस्तेमाल करते हो ना तो उसको जरा पढ़ लो। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें एलजी सरकार का हिस्सा है। सरकार जो है एलजी के बिना नहीं है, एलजी प्लस जो पूरी जो चुनी हुई जो सरकार है वो मिला के सरकार बनती है। तो एलजी को पूरा अधिकार है कि आपको नियमित जो बैठकें हैं उनमें बुलाने का क्या रिपोर्ट है तो वो तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज वो उसका हिस्सा है। एलजी राज्यपाल की तरह नहीं है जो। और जब ये बात कर रहे हैं कि आप मान लीजिए कोई भी इस तरह की, अभी हाईकोर्ट ने 2 इश्यूज पे, इन्होंने अभी एक बड़ा अच्छा इशू बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट को बोला संजय सिंह से तुलना करते हुए कि उनको जो है 3 आपने एडवोकेट की हियरिंग, एडवोकेट के लिए मतलब जो है 3 चांस दिए थे हफ्ते में, हमें जो 5 दे दो। तो हाईकोर्ट ये कहता है कि भाई आप तय तो करिए, आप प्रूव तो करिए कि किस आपको 5 बार जो है एडवोकेट से मिलने की क्या आवश्यकता है। वो नहीं कर पाए। जज का बड़ा ही अलार्मिंग स्टेटमेंट था। तो ये सब चीजें जो आईना खोलने वाली हैं। देखिए है क्या, परफेक्शन कहीं नहीं हो सकता। जो आपको तुलना करनी पड़ेगी कि दूसरों की तुलना में आप कैसे अच्छे हैं। और ये क्लेम ये लोग खुद करते थे। ये कहते थे कि नहीं हम स्वच्छता की बात करते हैं, हम जो है करप्शन फ्री, हम जो है आपका क्राइम फ्री, हम आपका करेक्टर के साथ गवर्नमेंट चलाने वाले। आज जब इनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, आज इनके ऊपर जब एविडेंसेस जो है इनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, तो आप ये क्या कहते हैं पता है? नहीं, जांच का जो पैमाना है ना, जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है उनसे भी हमें और ज्यादा जो है स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। क्यों भाई? हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? हु आर यू, आप कौन है? आपका जो मामला ईडी के वर्सेस आपके खिलाफ है। आप बीजेपी हर मामले में बीजेपी को लेके आ जाते हैं जो। तो ये इनको आईना दिखाने वाली बात है। और जिस तरह से ये जो कहते हैं ना स्टोन थ्रो करके और भाग जाने वाली बात है, वो ये लगातार कर रहे हो। अब धीमे धीमे अब जनता को समझ में आ रहा है। और इनकी दिल्ली में सरकार 2 बार चुनी गई थी, 3 बार नहीं चुनी गई थी। 2013 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, ये 2015 में चुने गए, 2020 में चुने गए। आने वाला चुनाव बताएगा कि जनता का कितना समर्थन है। ठीक है, संजीव जी से जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र दुबे जी ने जितने विस्तार से बताया, इसका मतलब यही है कि एलजी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि एलजी साहब ने गृह मंत्रालय को जो चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी है उसका असर बहुत जल्द दिखेगा। आप लोगों को बाद में पता चलता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले पता चलता है। तो ये सिद्ध होता है कि एलजी साहब ने जो कदम बढ़ाया है वो निश्चित तरफ से इतना गम है। एक सेकंड, आ रही हूँ सर्वेश जी आ रही हूँ। संजीव जी, इतना ज्यादा गम है इस बात का आपको कि एलजी बार बार ऐसा कर रहे हैं, तो संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, सौरभ है बाहर, आतिशी है, खुद केजरीवाल जी की पत्नी है, किसी और को मुख्यमंत्री बना करके रास्ता क्लीन क्यों नहीं कर दे रहे? वो प्रॉब्लम ही खत्म कर दे जड़ से। यार डिबेट का मुद्दा तो यही है कि राष्ट्रपति शासन की तरफ कैसे दिल्ली, तो इनके बातें से तो सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति शासन का मामला ही खत्म हो जाएगा ना अगर केजरीवाल जी किसी और को मुख्यमंत्री बना दे। क्या उनका कोई भी अजीज नहीं है? ना संजय सिंह है, ना आतिशी है, ना सौरभ है, ना उनकी खुद की पत्नी है।
मतलब केजरीवाल साहब से दिल्ली की जनता को परेशानी है, आपको है या भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि वो जेल के अंदर है और ऐसे में सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, जिसमें कैबिनेट मीटिंग समेत सारे आदेश हैं। जवाब दीजिए। जनता की स्थिति यह है कि दिल्ली की जनता लगातार 2014 से लेकर के 24 तक अभी तक, और एमसीडी बचा हुआ एमसीडी से भी दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अब ये पिछले दरवाजे से बार बार घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सामने आओ, कभी केजरीवाल साहब के घर की बात करते हैं, कभी नीतियों की बात करते हैं। अरे दिल्ली की जनता में जगह बनाइए, दिलों में जगह बनाइए, केजरीवाल साहब के घर पे कब्जा कर लीजिए, पूरे सचिवालय पे कब्जा कर लीजिए, दिल्ली की जनता में जगह बनाइए, उनके वोट को पहले जीतिए। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आज जो केजरीवाल के ऊपर समस्या उठ रही है, और मैंने पहले भी कहा था 5 साल ऐसी पढ़ाते हैं कि हर इनका जो संवैधानिक पे बैठा हुआ पद में वो सब झूठ बोलते हैं। झूठ के उनका एक जितने भी एक ठग बंधन या गठबंधन है, इकट्ठे होकर सिर्फ बीजेपी पे अटैक करना, मोदी जी पे अटैक करना, कोई सत्ते पे इन्होंने कोई बात नहीं करनी है। अब ये कोर्ट भी इनका जो है, कोर्ट तो किसी का नहीं है, तो न्याय है, न्याय तो सबको माना जाता है। जहाँ हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भाई आप एक जनता के नुमाइंदे, आप सेवा करने के भावना से आप आए थे, आपके ऊपर जो इलेक्शन लगे हैं उसके 70 कठोर हमारे पास सबूत हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं मानते। तो कहने का मकसद है जनता का जो इन्होंने दिल्ली को ठगा है, और जो उनके लोग ठग रहे हैं झूठ फैला के, भ्रमित करके मीडिया के आगे, और मीडिया को भी दोष देते हैं वो लोग। तो मैं ये कहता हूँ ऐसे लोगों को तो शर्म करनी चाहिए और शर्म आनी भी चाहिए कि जनता की भलाई के लिए आप बोलो। अगर आप प्रवक्ता बने हो तो जनता के लिए भलाई के लिए सोचो, उनके बारे में बोलो। देखिए कांग्रेस से और कई नेताओं पार्टियों में छोड़ के अपने पद और अपने वो यहाँ का बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर सनातन धर्म का आदर नहीं है। कांग्रेस से भी उतर के आए हुए हैं कि सनातन धर्म में हमें आदर नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, और हम इसमें नहीं रह सकते। वो ठीक है मैडम, ऐसा है कि जब केजरीवाल जी कहते थे कि हमको एमसीडी दे दो, दिल्ली को चमका देंगे, आज आप दिल्ली देखिए कितनी चमक रही है। नालियां बह रही हैं, सड़कें टूटे हुए हैं, कूड़े फेंके हुए हैं, कहीं कोई सफाई नहीं है, गंदगी पूरी फैली हुई है। किस बात का एमसीडी लेकर के वो काम कर रहे हैं? झूठ पे झूठ बोल करके अपना। और रही बात, उनको अपने कर्मों की सजा मिल रही है, उनको कोई किसी का दोष नहीं है इसमें। ठीक है। एक सवाल। इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में केजरीवाल जितने ब्रिलियंट, स्मार्ट, होशियार पॉलिटिशियन आज तक पैदा नहीं हुए और होंगे भी नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी बयानबाजी बदलने में, अगर पदक सदक की व्यवस्था भारत सरकार के पास होती तो किसी को जीतने नहीं देते। आतिशी जी बोलती है कि हमारे नेता ये जो काम कर रहे हैं अच्छा दिल्ली के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लंदन पेरिस बनाने जा रहे हैं, और आतिशी जी को संदेश है कि आपके नेता इतना झूठ क्यों बोलते हैं, इतना देखो राजनीति और राजनेता अलग नहीं हो सकता, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकता। उसका एक कारण ये है, वो बोलते थे मनीष सिसोदिया जेल जाएगा तो मैं उसका सगा नहीं लगता, मैं जेल में जाऊंगा तो वो मैं उसका नहीं लगता, आज दोनों ही जेल में है। क्या बात है केजरीवाल? एक सवाल। ठीक, आप जो कहते हैं ना कि बीजेपी वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई की रेड बीजेपी की पार्टी के लोगों के ऊपर क्यों नहीं लगती? देखिए जो बात कर रहे हैं, जो केजरीवाल को मान बताने की संजीव भाई और कांग्रेस, यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 49 दिन की सरकार का वो वाकई याद कर लो। मैं जूते की नोक पर इस्तीफा रखता हूँ, ये बेटा को कुर्सी नहीं चाहिए, तो आज इतना कुर्सी से प्रेम क्यों है? और जो बात कर रहे हैं झाड़ू के मुखिया कि मैं बेटा हूँ, मैं देश चलाना चाहता हूँ, सरकार चलाना चाहता हूँ, वही नैतिकता की बात करते थे, वही जूते की नोक पर ताक पत्थर रख के और 49 दिन की सरकार को इस दिल्ली की जनता पर वोट डालकर चुनाव करवाया। जो बात करता बड़ी बड़ी, दर्शन छोटे, और जो बात कर रहा है आप कह रहे हैं पानी कहाँ गंदा है? बवाना विधानसभा जाइए, नरेला जाइए, आप जाइए किराड़ी, आप जहाँ पर बात की बात करते हो और सफाई की बात भी थे। देखिए 26 अप्रैल को, अभी आपको बता दो आपके चैनल के माध्यम से, 26 अप्रैल को एक और ड्रामा क्रिएट करेंगे महापौर के नाम पर। एमसीडी मुझे दे दो जी, 3 महीने में कूड़े के पहाड़ हटा देंगे जी। हट गए संजीव भैया, कितने आपने टीचर लगाए हैं एमसीडी में बता दीजिए ना, कितने पक्के किए बता दीजिए ना। सिर्फ दिल्ली में अजारता फैलाना आपका देह बन चुका है, और दोष देना एलजी को। अरे आप इतने स्वच्छ हैं तो बनाइए किसी को मुख्यमंत्री, क्योंकि आपको ड्रामा करना, राजनीति में रहना, और दोनों को गठबंधन में कुछ नहीं मिलने वाला, मिलना ठेंगा। ठीक है।
देखिए मैडम एक सेकंड भैया एक सेकंड मैडम क्या है, दिल्ली की जनता बहुत भोली है। अरे भैया एक सेकंड दिल्ली की जनता बहुत भोली है। दिल्ली की जनता के साथ एक सर्कस में जो गेम खेला जा रहा है ना, वो खेला जा रहा है। दिल्ली की जनता इशू से त्रस्त है। ये नहीं, तीनों पार्टियों इसके लिए ब्लेम किया जाना चाहिए। तीनों एक ही कत्ते चिट्टे हैं। अब जनता एक से त्रस्त आती है, दूसरे को बिठाती है, दूसरे से त्रस्त आती है, तीसरे को बिठाती है, पीछे दो एक साथ हो जाते हैं जो एक दूसरे की आग नहीं मिलते। जब तक दिल्ली की जनता समझेगी नहीं ना, ये चक्रव्यूह को तोड़ेगी नहीं ना, दिल्ली ऐसे ही रहेगा। दिल्ली जो देखिए आप समझना, दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पे पूरा देश पूरा विश्व आता है। तो जो एरिया आप जाके देखेंगे जहाँ विश्व आता है वो वर्ल्ड क्लास है। क्यों भैया? जब वो एरिया वर्ल्ड क्लास हो सकता है जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, जहाँ सब नेता रहते हैं, जहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, तो जो आम जनता रहती है वो वर्ल्ड क्लास। वो एरिया सुंदर क्यों नहीं बनाया जाता है? उसमें फैसिलिटीज क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये बात 100% सच है। जहां पर से प्रशासन चलता है, सरकारें चलती हैं, जहां राजनेता रहते हैं, दिल्ली का वो हिस्सा वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन जनता बड़ी तादाद में जहां रहती है वो हिस्सा अच्छा क्यों नहीं है? ये जनता सवाल पूछ रही है। लौटेंगे सर्वेश जी एक बात बताइए, अभी संजीव जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा क्यों दे, इससे किसका फायदा होता है? आप ऐसा चाहती हैं, प्रधानमंत्री या बीजेपी चाहती है, या कौन चाहता है? लेकिन हम में से तो ऐसा कोई चाहता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि दिल्ली का भला होना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी से ही कोई और मुख्यमंत्री बनता है तो उसमें नुकसान किसका हो रहा है? बीजेपी का फायदा भी नहीं है। जो बात है ना, ये खुद अरविंद केजरीवाल ने ये टारगेट या कह लीजिए ये जो सूचिता की बात है उन्होंने खुद कहा था। आज से कुछ दिन पहले आप वीडियो उठा के देख लीजिए कि अगर इतना तक कहा था कि मनीष अगर मेरे पे कोई आरोप लगेगा तो मुझे भी मत छोड़ना, मुझे जेल भेज देना। तो अब जब उन पे आरोप लगा, ठीक है अभी वो साबित नहीं हुआ है, मान लेते हैं कोर्ट में केस चलेगा, साबित होगा तभी बात बनेगी। लेकिन जब आप ये बात बोले थे कि मेरे किसी मंत्री पे या मुझ पे आरोप लगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और मुझ पे भी केस चलेगा, मैं कोर्ट जाऊंगा या जेल में बंद होऊंगा, फिर उसी चीज को कैसे पलट दे रहे हो? अरविंद केजरीवाल के साथ ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि वो ईमानदारी का चोगा पहन के देश की जनता को, क्या विदेश में भी जो भारतीय बैठे हैं उनको ठगा है। बाकी के पार्टियों के बारे में हमें पता है कि ठीक है चोर है, घोटालेबाज है, ये है वो है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो एक लिमिट कहते हैं ना, जो पैरामीटर सेट करके आए थे, उस पैरामीटर को खुद ही लांग के इतने भ्रष्टाचार के दलदल में चले गए कि दूसरी भी पार्टी शर्म से अपना सर छुपा रही है। दूसरी बात इन्होंने बोला, अब साजिया जी ये बताइए कि अगर मुख्यमंत्री के पास 63 एमएलए है, दिल्ली में है ना 63 एमएलए, क्या उसमें से एक भी एमएलए ऐसा नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री अगर आरोप साबित नहीं हुआ है जब तक जेल में है तब तक किसी को दे दे चार्ज? और क्या सत्येंद्र जैन का क्या मिनिस्ट्री दिया कि नहीं गया? मनीष सिसोदिया का मिनिस्ट्री नहीं दिया गया? जब आप खुद ही राजनीति की सूचिता की बात करते थे, अब आप जब आपके ऊपर आई तो आप बगले झांक रहे हो, दूसरे तीसरे बात कर रहे हो कि हम दिल्ली की जनता से पूछ लिए, हम जेल से सरकार चलाएंगे। अरे किस टाइप के आदमी हो यार? कम से कम एक स्टैंड पे तो आप रह लेते। देखिए, बीजेपी को केजरीवाल से इसलिए परेशानी है क्योंकि केजरीवाल सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे जननायक माननीय राहुल गांधी जी जब सवाल पूछते थे तो उनको शब्दों के कारण उनका घर छीन लिया गया, उनका सदस्यता छीन ली गई। और एक केजरीवाल आंख में आंख डालकर ये बीजेपी सरकार से सवाल पूछते हैं। चौथी राजा, अनपढ़, कई तरह के शब्दों का प्रहार करते थे। आज बीजेपी अभी आप किन शब्दों का प्रहार और इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं। और एक कंगना जी है, मंडी से अभी बोल रही है कि एक पप्पू दिल्ली में बैठा है, एक पप्पू। और सुप्रिया श्रीनेत के शब्द याद है आपको? ये याद दिलाऊं मैं? नहीं, सुप्रिया श्रीनेत की विचारधारा, मैं आपके नेताओं पर सवाल उठा रही हूँ पत्रकार होने के नाते। आप सफाई बौखलाइए मत कुलदीप जी। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या बयान दिया था? को पप्पू बनाने का सुप्रिया श्रीनेत ने क्या बयान? मैं बता, उन्होंने सफाई दिया कि उन्होंने नहीं एट्यूट किया था। अच्छा, वो ट्वीट ही नहीं किया था। बात को घुमाइए मत। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश के हर युवा को आपने पप्पू बनाने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई भी युवा और नेता जब सवाल पूछता है तो आप पप्पू बना देते। देश का किसान पूछता है तो आप रास्ते में किलिया बरसा देते। ठीक है कुलदीप जी, इसे घुमाना नहीं, इसे
इसे काउंटर क्वेश्चन करना कहते हैं। पहले आप जान लीजिए, जो काउंटर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा वो ट्वीट ही नहीं किया था। भैया झूठ करार देते। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे कुलदीप भाई ये बताओ, या दिल्ली की जनता ये बताए कि अगर कंगना रनौत ने बोला कि दिल्ली में एक पप्पू है, तो क्या पप्पू ये राहुल गांधी जी ही हैं? आपने कैसे मान लिया कि राहुल गांधी पप्पू है? आप खुद ही मोहर लगा रहे हो। दिल्ली में कोई भी हो सकता है, आप क्यों कह रहे हो राहुल गांधी जी को पप्पू? बताइए, आप खुद ही नेता हैं। लौटूंगी मैं, लौटूंगी। क्या उत्तर लूं? किस सवाल का उत्तर लूं? सवाल ये कि क्या आप राहुल गांधी को वाकई पप्पू मानते हैं? देश की जनता को पप्पू बनाया है इन्होंने, राहुल गांधी को नहीं बना पाए। राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, इतने नेताओं को तोड़ने की कोशिश ये बीजेपी ने किया, लेकिन इनका ये सोच कभी सफल नहीं हुआ। और आज देश की जनता बताएगी देश का सोच अगर सफल नहीं हुई, खैर छोड़िए कोई बात नहीं। कुलदीप जी, देखिए साजिया, उसी समय से सर्वेश भाई ये बात कह रहे थे कि सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल के बारे में कह रहे थे कि चोर चोर मौसेरी बहन। यदि दो भ्रष्टाचार के आरोपी लोग यदि एक साथ खड़े होते हैं तो उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देश के प्रधानमंत्री जब अजीत पवार के लिए कहते हैं और वो दोनों गले मिलते हैं तो हम चोर चोर मौसेरे भाई कहे के क्या? वो मौसेरे भाई हो गए फिर उस हिसाब से। सवाल ये है कि ये जितनी आसानी से ये बात कह रहे हैं सर्वेश भाई कि नहीं उनको इस्तीफा देना चाहिए, किसी और को खड़ा हो जाना चाहिए, तो 63 में से एक ये भी होते तो ये बात मान लेते। ये तो 63 में भी नहीं आते हैं ना। 63 आम आदमी पार्टी वाले में से किसी ने भी कोई आवाज़ उठाई हो तब तो ये सवाल उठे कि किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं है। जो परेशानी है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशानी है, इनको परेशानी है, एलजी साहब को परेशानी है, जनता को परेशानी नहीं है। जनता को जब परेशानी होगी निश्चित तौर पे सरकार उसके बारे में संजीदगी से सोचेगी। बोलिए। ठीक है साजिया जी, इन्होंने कहा कि एक एमएलए भी, अरे भैया आपके दलित मंत्री अभी जो है राजकुमार आनंद ने बाकायदा इस्तीफा दिया है। और आधार क्या बनाया है कि जिस पार्टी की नींव जो है भ्रष्टाचार के विरोध में रखी गई हो, और आज वो पार्टी के सर्वोच्च नेता भ्रष्टाचार को खत्म करने के बजाय खुद जो है राजनेता उसमें लिप्त हो रहे हैं, तो मेरी अंतरात्मा जो गवारा नहीं करती कि मैं उस पार्टी में रहूं। दलितों के जो है एलोकेशन की इन्होंने बात की, वो तो मंत्री है ना राजकुमार आनंद, ये तो एक विधायक की बात कर रहे थे। और दूसरी बात यह है, आप जो है अपने साथियों को, मतलब आप किसको फॉलो करोगे? हेमंत सोरेन के ऊपर जब जो एलिगेशन आया, उन्होंने बाकायदा पहले त्यागपत्र दिया, उसके बाद जो वो गए। क्या आप उनको आंसर करेंगे? आप जो है किनके साथ खड़े हुए? लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हुए। देश की राजनीति में सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो सजा याफ्ता है। आप बात कर रहे हैं ना कि नहीं अभी आरोप है। लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है या नहीं हुई? बताइए आप उनकी पार्टी के साथ क्यों खड़े हैं? जो इसका जवाब दीजिए आप। जो तो आप कहते तो मतलब बहुत सारा चीजें हैं कि नहीं जो, लेकिन जब आप को एग्जीक्यूशन की बात आती है तो आप उसमें खरा नहीं उतरते जो। और यही कारण है लगातार इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसमें लगातार जो है गिरावट आ रही है। और न तो पैरामीटर कौन सा है चेक करने का, ये गिरावट वाला? न मैं बता देता हूँ, ये बात करते हैं, बड़ा लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की। अरे ओ लोग जिता रहे हैं जो है। तो अब एक बताइए 2019 में नहीं, अरे 2019 में आपका साफ हो गया, आपका सुपड़ा साफ हो गया 2019 में, 2024 में साफ हो जाएगा। तो एक स्टेट से निकल कर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, गुजरात में जाकर जो पार्टी राष्ट्रीय बन जाती है उनको कह रहे गिरावट आ रहा है। भाई कौन से चश्मे से देख रहे हैं गिरावट आ रहा है? पार्लियामेंट में कितने सांसद हैं आपके? लोकसभा में कितने सांसद हैं? अरे लोकसभा में कितने सांसद हैं बताइए जरा आप। जो बताइए, देश का चुनाव जो है, जो सर्वोच्च संसद है जो है पार्लियामेंट के अंदर, जो लोकसभा में कितने मेंबर हैं बताइए आप। जो साजिया, वोटों का प्रतिशत विश्लेषण करने के काम में आता है। जीत यहाँ सरकार बनाने के लिए जरूरी है। 63 जो सीटें हैं वो मायने रखता है, इस बात को ध्यान में रखिए। और ठीक है अनिल, एक बात बताइए, बार बार ये विपक्षी लोग संविधान की दुहाई देते हैं कि भाई संविधान उनको अधिकार देता है मुख्यमंत्री रहने का, लेकिन ये बात क्यों बोलते हो? वही संविधान तो एलजी को असीमित अधिकार देता है कि ये केंद्र में, दिल्ली में एलजी ही संवैधानिक प्रमुख है और उनका जो कैबिनेट है उनके ही मार्गदर्शन में काम करेगा। वो उस समय संविधान को भूल जाते हैं। और दूसरी बात, संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि विधायक बनने, अगर विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन जेल में सरकार नहीं चला सकता। आप कोई कार्यकारी सुनिए भाई, सुनिए, सरकार नहीं डरती, सरकार नहीं डरती। आम आदमी पार्टी बेशर्म है, ये एक बात है। सुनिए,
कम से कम इतना ही कर दे, किसी और को पावर दे दे, कार्यकारी मुख्यमंत्री बना दे, किसी को कम से कम सरकार तो चले। और आप ये कहना चाहते हो दिल्ली में मुख्यमंत्री की जरूरत ही नहीं है? अभी सरकार चल ही कहाँ रही है? जब मुख्यमंत्री अंदर है वो मीटिंग नहीं कर सकता, सरकार कहाँ चल रही है? दिल्ली की जनता से समझ लेते हैं इस मुद्दे को। अनिल दूसरी बार बार ये कहते हैं ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी, अधिकार तोड़ दिए, नेता तोड़। शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर मैंडेट जीता सरकार बनाने का, उस समय शिवसेना को कौन तोड़ ले गया? क्यों नहीं इनको सरकार इनके साथ बनानी थी? उसके बाद आपने जेडीयू और बीजेपी ने बिहार में 2020 में 2020 में उन्होंने सरकार बनाने का मैंडेट हासिल किया, उसको जेडीयू को तोड़ के ले गए। वहां पे कौन सी ईडी सीबीआई यूज है? और दूसरे कोई आ जाए बीजेपी में तो वो लोकतंत्र की हत्या है। ये दोनों पैरामीटर नहीं चलेंगे। ठीक है, अब दिल्ली की जनता से जान लेते कि उसको इन दिनों क्या लग रहा है। क्या वाकई दिल्ली में हालात बहुत ज्यादा खराब है? आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से हूँ, नाम मेरा आरपी शर्मा है, एडवोकेट हूँ। ठीक है, ये जो मार्लेना ने कहा कि परम आदरणीय श्री केजरीवाल जी, उनका 4.5 किलो वजन कम हो गया। वो जो वजन किया उसके बाद जेल अथॉरिटी ने भी उसका वजन का बताया कि 1 किलो बढ़ गया, लेकिन इनका वजन कम हुआ ये मार्लेना ने बताया। केजरीवाल मार्लेना ये जो कह रही हैं कि 4.5 किलो वजन कम हो गया, एक्चुअल में जब ये वजन करती हैं तब वो जो है 8 PM से पहले करती हैं। 8 PM से पहले वजन करती हैं तो 4.5 किलो की जो उसमें से आत्मा थी ना वो निकल गई। और उनकी सुनीता जी क्या कहती है? सुनीता जी कहती है, ओहो आप आंखें बंद करो, आपकी उनकी आत्मा यहाँ मिलेगी आपको। आत्मा यहाँ हर एक के पास, वो भी 8 PM के बाद वहाँ से निकल जाती है। उसका वजन जो है वो 4.5 किलो ना होके आत्मा का सिर्फ 4.5 ग्राम की आत्मा वो भटकती फिर रही है दिल्ली में वोट के खातिर, हर एक के पास जाती है। 8 PM के बाद डेली जाती है, जेल से निकलती है। शरीर उनका, सुनीता जी ने कहा कि शारीरिक तो जेल के अंदर है, तिहाड़ के अंदर है, लेकिन आत्मा निकल जाती है। आत्मा निकलने के बाद घूमती है, मेरे को वोट वो कहते हैं भाई वोट, अभी तो मेरे को गंगा जल चाहिए। वो गंगा जल तो खत्म कर दिया तुमने। कहानी बता दी वकील साहब ने, पूरी की पूरी कहानी बता दी। क्या मुझे कहना है, देखिए जो जनधन योजना चीफ मिनिस्टर है, लालू जी हो, सोरेन जी हो, वो दक्षिणी भारत के करुणानिधि थे, वो थे, सब ने रिजनेशन देके गया। अगर इनको थोड़ा भी शर्म पढ़ा लिखा है ना, नैतिकता है ना, तो इनको पास 62 सीट है ना, रिजनेशन देके आपस में ये बहुमत से चीफ मिनिस्टर दिल्ली का तय करे, फिर जंग करे। इसको इतना सजा चाहिए, ये बेशरम आदमी है। ठीक है, जनधन योजना में अभी तक पैसा नहीं आया। मैं थैला लेके घूम रहा हूँ, ये कब तक ये थैला लेके घूम रहा हूँ, कब तक ये थैला लेके घूमता रहूंगा? पैसा आएगा खाते में? नहीं आएगा। जनधन योजना में पैसा नहीं आ रहा है भैया, खाली थैला लेके घूम रहे, पैसा कब आएगा बता दीजिए जरा। मैडम ये डेमोक्रेटिक तरीके से आया था केजरीवाल, उसको डेमोक्रेटिक जो तरीका है उसको मेंटेन करना चाहिए और उसको रिजाइन करके इतने सारे MLA हैं किसी को बना दे चीफ मिनिस्टर या एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बना दे। मतलब ये तो डेमोक्रेसी को ही जेल में ले जाने वाली बात है और अपनी कुर्सी को भी जेल में ले। ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं पूरे दिल्ली में पानी आता है और सड़कें अच्छी बनी है। मेरे घर पे 3 दिन से पानी नहीं है। आया नगर में फेज 5 में मैं रहता हूँ और पहली डिबेट में मैं यहाँ बोल चुका हूँ, मैं आम आदमी पार्टी कोई मेरे संग चल सकता है यहाँ से, मैं उसको वहाँ दिखा सकता हूँ। ये कहते हैं पूरी दिल्ली में पानी आता है। और जो इनके मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, एक दिन गया था मैं, उसने एक दवाई भी बाहर से लिख के दी। मुझे बेनिफिट क्या? मुझे क्या बेनिफिट मिला उस हॉस्पिटल से? और डॉक्टर मिलता नहीं है। मिलता कौन है? वो जो नर्सें बैठी है ना, उन्हीं को डॉक्टर बना रखा। डॉक्टर तो होता ही नहीं वहाँ पर। हाँ, और दिल्ली में शौचालय वाली बात रही। हाँ, और आय नगर सुनो, शौचालय वाली बात रही। अब यहाँ सुनो आय नगर वाली शौचालय वाली बात रही। यहाँ बाथरूम करने के भी 10 रुपए देने पड़ते हैं। पीछे से सवाल उठ रहा है कि आपको ये नहीं पता कहाँ है, पाकिस्तान में है क्या? विधायक आपके यहाँ के विधायक कौन है? आपके यहाँ के विधायक कौन है? आपके यहाँ के आप जनता से, भोली भाली जनता से ही सवाल पूछ
पूछ रहे हैं संजीव जी। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? भी आया नगर से भी मैं बताता हूँ आपको, आया नगर से भी आम आदमी पार्टी का ही विधायक है, इसलिए आप गोल मत घुमाइए। आया नगर की विधानसभा पता कौन सी? किसी भी जनता को यदि परेशानी है तो निश्चित तौर पर ये बात पहुंचनी चाहिए। ये यहाँ हम लोग केवल गप करने नहीं आ रहे हैं, आपकी शिकायत वहाँ तक पहुँचनी चाहिए कि वहाँ दिक्कत है। और की समस्या पूरे दिल्ली में है, मैंने बोला था कि नहीं बोला था? उसके बाहर सुनो, उसके बाहर लिखा है निःशुल्क, कोई पैसा नहीं ले जाएगा, और उसके चढ़ते 10 रुपए मांगते हैं। क्यों भाई? जी बात तो ये तो सही कह रहे हैं। हमें सारे नहीं, इस जगह पर यदि समस्या है तो उस समस्या के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, हम ये शिकायत पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ भी शिकायत है, वहाँ भी शिकायत है, इधर भी है, उधर भी है, तो इसका मतलब है कि यही बात कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर दिल्ली में इतनी सारी समस्याएं हैं और दिल्ली की जनता यहाँ पर पहुँच रही है अपनी समस्याओं को रखने, तो इन समस्याओं को सॉल्व कौन करेगा? दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है। मुखिया अंदर बैठे हुए, मंत्री सुनते नहीं है, मीटिंग्स करना नहीं चाहते हैं। आपने शो के शुरू में पूछा था ना क्या समस्या है, लोगों ने न जाने कितनी समस्याएं बता दी। नहीं, मैंने कहा कि ये समस्या जब सार्वजनिक तौर पे बहुत सारे लोग एक बार बताते हैं तो वो समस्या टीवी के माध्यम को पहुंचाने की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ डिबेट ये है कि जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी पार्टी की, सरकार की? निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है। वो विफल है कहीं ना कहीं, तभी तो इतनी समस्याएं हैं अलग अलग जगहों से। मैंने कहा कि समस्या है, वो समस्या पहुंचनी चाहिए, लेकिन जब आप सार्वजनिक तौर पर 10 जगहों की समस्या बता रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप राजनीति कर रहे हैं। मेरे बोलने का मतलब ये वो परेशान जनता है जो राजनीति नहीं करती है संजीव जी, परेशान होकर के यहाँ पहुँचते हैं ताकि किसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर सके। जब अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते हैं तब ये यहाँ पहुँचते हैं अपनी बात रखने के लिए। संजीव जी समझना होगा इसे, ये जनता पॉलिटिक्स नहीं करती। मैं संजीव जी से एक बात पूछता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है कि मोहल्ला क्लिनिक में एक डॉक्टर ये नहीं टेक्निकल मिस्टेक है, ये टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है क्या? वहाँ पे ना तो मरीजों को देखा जा सकता है, ना ही वहाँ पे दवाई दी जाती है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट लिखे जाते हैं और उन टेस्टों की फर्जी रिपोर्ट बना के सिर्फ प्राइवेट लेबोरेटरीज को पेमेंट की जाती है। एक बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ पे है, लेकिन संजीव जी को दिखाई नहीं देता, इनको लगता है सब बेकार झूठ बोल रहे हैं। ठीक है सर्वेश जी, अगर दिल्ली के 10 में से 5 अलग अलग लोकेलिटीज से भी यहाँ लोग पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम है और विधायकों को जाकर के सॉल्व करनी चाहिए, लेकिन लोग बेचारे विधायकों की शक्ल तक नहीं जानते। देखिए साजिया जी, यही सबसे बड़ी बात है। जब केजरीवाल जी गए थे जेल के अंदर तो सुनीता जी ने जो लेटर पढ़ा था, यही सबसे बड़ा है कि अगर उनका मुखिया जेल के अंदर बंद है तो इनके जो साथी हैं उनको जनता के बीच में रह के हर समस्या का समाधान करना चाहिए। तभी हर पार्टी या दिल्ली की जनता देखती कि भैया भले मुखिया जेल में बंद है लेकिन उनके बाकी के विधायक उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये लोग नौटंकी में बेइज्जी है, कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बड़ा खुलासा करना है, वो बड़ा खुलासा करना है, लेकिन क्या होता है ढाक के 3 पात होते हैं, उससे कुछ भी नहीं निकल के आता है। क्या हाई कोर्ट से भी ऊपर है क्या? जिस तरीके से हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी से हर बात पूछा, बार बार, जैसे वो कह रहे थे कि ये बीजेपी वेंडेटा कर रही है हमारे साथ, उन्होंने कहा कि आप एक अभियुक्त हो और ईडी आपको लेके आया है, यहाँ पे ये पॉलिटिकल गेम मत खेलिए। लेकिन ये वही पॉलिटिकल गेम खेलती रहती है आतिशी। आज ये बड़ा खुलासा करना है तो कल ये बड़ा खुलासा करना है, लेकिन ये दिल्ली की जनता की जो समस्या है उसको ये सुलझाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, तो ये जनता फिर कहां जाएगी? मैं बताता हूं, 1 साल पहले कहते थे कि ये एमसीडी बीजेपी के पास है, यहां घोटालों का अंबार है। आज तक एक भी बीजेपी का पार्षद जो घोटालेबाज था या लेंटर माफिया था क्यों नहीं जेल के अंदर है? इन जनता से पूछे कि अरविंद केजरीवाल से जवाब पूछेगा। आज दिल्ली का ये बदहाल क्यों है? वो जो कूड़े के पहाड़ जो थे, जो बीजेपी पे आरोप था, वो कूड़े के पहाड़, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन केजरीवाल और उनके जितने भी एमएलएज हैं इस बात पे तो जवाब देंगे ही नहीं, उनको तो केवल नौटंकी करना है और दिल्ली की जनता परेशान रहे। फिर वही समस्या जब आ जाएगा तो फ्री का पानी दिया, फ्री का, आज माननीय केजरीवाल जी को जेल में फ्री का पानी मिल रहा है, फ्री की रोटी मिल रही है और फ्री का बिजली भी मिल रहा है। मतलब यही है ना
कि केजरीवाल जी को बाहर से ज्यादा अंदर का फायदा है। जी हाँ, अंदर ही का फायदा। आप साजिया जी, बार बार जनता पूछ रही थी किस इलाके में समस्या है पानी का। अब बवाना चले जाओ, उधर आया नगर चले जाओ, या फिर मैं बुराड़ी की बात बताता हूँ, वहां पे पीने का पानी आता ही नहीं है। वहां पे मैं खुद रह चुका हूँ 10 साल पहले, जब ये केजरीवाल का 49 दिन का गवर्नमेंट बना था, तो मैं उसी साइड रहता था। वहां पे पीने की पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि आप पता नहीं कर सकते। लेकिन इनके एक भी मंत्री कहीं भी, किसी भी, कोई भी, अगर वो भी मीडिया को बुलाते हैं ना, पूरा वीडियो बनाते हैं। आज तक जब से केजरीवाल अंदर गए हैं, एक भी दिखाया हो ऐसा वीडियो कि उनका एक भी मंत्री या एमएलए जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुना है या सॉल्व किया है? ठीक है, जल्दी से बोल लीजिए। हाई कोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी की है इनके ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर, कि आपकी वजह से तिहाड़ में कैदियों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी क्षमता 10,000 थी 23,000 हो गई है, क्योंकि लोग अशिक्षित हैं। ये क्या नाम, हाई कोर्ट का मतलब जो बाकायदा स्टेटमेंट है, हाई कोर्ट के जो जस्टिस मनमोहन है वो कह रहे हैं। और ये डींगे हाँक रहे हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छा स्तर हो गया, बहुत अच्छा स्तर हो गया। तो इनको आईना दिखाने वाली बात है। ठीक है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जनता की बात कर लेते हैं। मेरे भाई बोल रहे थे स्वास्थ्य के ऊपर। नीतीश कुमार भी 17-18 साल से मुख्यमंत्री बिहार के हैं, वो भी दिल्ली में इलाज कराने आए थे। वो भी तो दिल्ली में इलाज कराने आए हुए थे। उनको कहाँ नजर आया कि मैं बिहार में कोई सा हॉस्पिटल बना दूं कि मैं बिहार में रह के इलाज करवाऊं? वो भी तो 17-18 साल मुख्यमंत्री थे ना। हॉस्पिटलों में दवाइयाँ हैं, स्टाफ की इतनी कमी है। अब राजकुमार रानन जी का विकेट गिर गया, मेरे को लगता है दिन दिन और विकेट गिरेंगे।